हाँ भाई, देखो प्रश्न पहला, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाकों को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी पानी में हाथ देते हो, जैसे आप टंकी साफ करनी है, आपको टंकी में पानी भर रहा है, तो अपनी हम बाहों को, हाँ, पोशाक की बाहें कहते हैं, जैसे शर्ट पहन रखी है, शर्ट की बाहों को ऊपर कर लेते हैं, तो फिर हम उसको जब मन करेगा हमारे नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हाँ है इसका उत्तर। हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। मतलब परिवर्तन को उत्क्रमित मतलब पहले जैसी भांति उसको दोबारा चढ़ा भी सकते हैं और सीधी भी कर सकते हैं। तो ये हुआ उत्क्रमित किया जा सकता है इस परिवर्तन को। नंबर 2 प्रश्न, अकस्मात कहते हैं अचानक आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है और आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? मतलब खिलौना टूट गया है और उसे पहले जैसा बनाया जा सकता है? नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। भाई जो खिलौना टूट गया वो दोबारा नहीं बन सकता। अब आप प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई सारणी में ये मिलान चिन्ह करने हैं आपको। तो देखो यहाँ पे आइए, लकड़ी के टुकड़े चीरना, लकड़ी के टुकड़ा हमने चीर लिए, तो इनको हम देखो प्रश्न समझें, पहले प्रश्न पढ़ाते हैं आपके लिए, इसको ध्यान से। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। बुक में केवल आपके लिए इतना मिलेगा, ये उत्तर इसके देने हमको। तो देखो, बैठ, आ जा, बता। लकड़ी के टुकड़े चीरना मतलब हमने लकड़ी काट दी, फिर वह पहली जैसी कर सकें क्या? नहीं। हाँ, तो सही है। उत्क्रमित कहते हैं, पहले इनका समझे मतलब, उत्क्रमित कहते हैं जिसको पहला जैसा बना सकते हैं और किया जा सकता है। हाँ या ना में जवाब देना है। उत्क्रमित मतलब पहले जैसा बना सकते हैं या नहीं, हाँ या ना में आंसर। तो लकड़ी के टुकड़े चीरना, एक बार लकड़ी चिर गई दोबारा पहली जैसी नहीं बनेगी। जैसे मान लो टेढ़ी है तो टेढ़ी वापस ऐसे टेढ़ी बन नहीं सकती है ना। हाँ, जैसे चीर दी हमने तो दोबारा नहीं जोड़ सकते पहली जैसी, है ना। फेविकॉल में चिपकाओ पर नहीं होगी ऐसी, है ना। अब पहली जैसी कोई आ जाएगी बिल्कुल सपाटी पहली, नए को जॉइंट ना दिख रहा हमें। अब नंबर 2, आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम पिघल गई, उसको हम फिर दोबारा जमा सकें? हाँ, फ्रिज में रख के सही कर सकते हैं उसे। अब तीसरा, चीनी का जल में घुलना, चीनी जल में तो दोबारा प्राप्त की जा सकती है। चाशनी रह जाओ, जैसे चीनी और जल में घुल गई, भाई गर्म करते चलो पानी ऊपर भाप बन के उड़ जाओ और चाशनी चीनी रह जाएगी, चाशनी रह जाएगी। फिर बाद तुम कुछ निकाल लो उसे, गर्म में सुखा लियो, 2-3 दिन बाद चीनी बन जाएगी। हम खाना पकाना उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं? खाना पकाने के बाद खाना पका लियो, सब्जी बन गई, अब बात सब्जी पहले कच्ची सब्जी प्राप्त कर सकें? नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर है नहीं। आम का पकना गलत, उत्क्रमित किया जा सकता है खाना आम को? नहीं, क्योंकि आम पक गो तो पहले कच्चो ना बन सके। दूध का दही में जमना गलत, सही नहीं आएगा इसका उत्तर। दूध का दही में जमना मतलब दूध दही बन गो, दही में तो दूध नहीं बन सकता, इसलिए उत्क्रमित नहीं किया जा सकता इसे। सर दही में तो छाछ बन सकती है। अब प्रश्न नंबर 4 बताएंगे, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? यदि अगर ड्राइंग शीट पर चित्रों द्वारा रंग किया गया है तो हम उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। अगर उसको हमने पेंसिल से किया है तो उसको हम रबर से इरेज कर उत्क्रमित कर सकते हैं। शाबाश, देखो सही आंसर है। एक बार और देखें, यदि ड्राइंग शीट
पर चित्र रंगों से बनाया गया है तो इस परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। रंग मतलब नहीं मिटा सकते हम रंगों को, परंतु यदि चित्र पेंसिल से बनाया गया है तो उसे रबड़ से वापस मिटा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो प्रश्न कह रहा है ये चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो उत्तर इतना भी दे सकते हो इसका, एक शब्द में आंसर है नहीं, है ना। क्या चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, पर पेंसिल से लिखेंगे जब हो सकता है, रंग से करेंगे तो नहीं होगा, ये उत्तर देना है आपको, है ना। अब आओ प्रश्न नंबर 5, बताओ। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जा सकने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जा सकने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहलो उत्तर का उत्क्रमित किए जा सकने वाले कुछ परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। पहला पढ़ेंगे नमक को जल में घोलना। बताओ, नमक को जल में घोल देंगे। अब इसमें तुम्हें उत्क्रमित किए जाने और ना उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर बताना हो। तो नमक को नहीं किया जा सकता। हाँ, नमक को जल में घोलना, घोलने के बाद दोबारा प्राप्त कर सके हम? नहीं कर सकते हम। तो इसे उत्क्रमित क्या, देखो ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये उत्क्रमित करने वाले हैं। उत्क्रमित किए जा सकने वाले कुछ परिवर्तन निम्न प्रकार से, मतलब इनको पहला जैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो देखो नमक को जल में घोलना, तो इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं उत्क्रमित कर सकते, बताओ। नमक को जल में घोलना नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। कैसे? नमक जल में घुल गो तो दोबारा नमक प्राप्त कर सकें हम। जैसे चीनी को कर सकते हैं। हाँ, जैसे चीनी करते हैं पानी में से। ऐसे नंबर 2, मटके में जल भरना, उत्क्रमित हो सकता है। दोबारा भर दो खला के, ये उत्क्रमित किया जा सकता है। दरवाजे को खोलना व बंद करना, उत्क्रमित किया जा सकता है। किया जा सकता है, क्योंकि उसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। हाँ, दूध को गर्म करना व ठंडा करना, कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। उसको वापस से अब आओ, कपड़ों को गीला करना व सुखाना, कर सकते हैं। दूध को हाँ, सुखा दो, इसको भी गीला उत्क्रमित करके कर सकते हैं। तो ये देखो, अब ये लिख रहा है, ये उत्क्रमित किए जा सकने वाले कुछ परिवर्तन हैं। अब देखो, बिना उत्क्रमित किए जा सकने वाले, अब देखो, खिंचे रबड़ से सामान्य साइज का रबड़ प्राप्त करना, उत्क्रमित किया जा सकता है। ये पहले जैसा किया, रबड़ खींच दो, छोड़ दो तो पहली स्थिति में आ जाएगा। अब देखो, उत्क्रमित नहीं किए जा सकने वाले कुछ परिवर्तन निम्न प्रकार से, ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। देखो, एक बार अंडा हमने उबाल दिया तो कच्चा अंडा ना बन सके। अनाज से आटा बनाना, आटा पिसगो तो आटे से अनाज प्राप्त नहीं होगा। दूध से पनीर बनाना, एक बार पनीर में बल दोगे, दूध हम ना बल सकें दोबारा। कली से फूल का खिलना, तो भाई एक बार फूल खिल गो तो कली दोबारा प्राप्त नहीं होगी। फलों का पकना, एक बार पक गो फल तो पहले जैसा नहीं बने वो। मोमबत्ती का जलकर छोटा होना, छोटी है गई तो बड़ी कहाँ दे जाएगी मोमबत्ती, फिर यही उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। अब बताओ प्रश्न नंबर 6, रेक्टेंगल वाला लगा ली सर, रेक्टेंगल। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कहते हैं जिसे शॉर्ट में, कि एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। देखो भाई, कि मोटी एक परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए उत्परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। सर जी, वैसे पीओपी क्या चीज होती है? एक बार मोटी प्लास्टर की परत चढ़ गई तो सूखने पर कठोर हो जाती है ये, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है ना। एक बार हड्डी जुड़ गई तो फिर टूट नहीं सकती अपने आप, तोड़नी पड़ेगी जब वो तोड़ सकते हैं, वैसे अपने आप नहीं टूटेगी ये। अब प्रश्न नंबर 7, रात्रि में
एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है और सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो पिघलेगा थोड़ी है। हाँ वो थोड़ी भाई, एक बार सीमेंट खराब है तो क्या सही बनना? तो ये उसको वापस से बनाना पड़ेगा हमें। हाँ